नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, उसके बाद किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी में राजनीति में सक्रिय करने के लिए कांग्रेस जातवादी राजनीति करती है और योगी आदित्यनाथ के विरोध में राजीव त्यागी जैसे तमाम ऐसे नेता जातिवादी राजनीति करके ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं। तमाम ऐसे ब्राह्मण भी हैं जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन अब एक अपराधी के मारे जाने के बाद किस तरीके से वो योगी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इस पर करारा जवाब इन लोगों को देते हुए और वहीं पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है कि योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, लेकिन वो एक बदमाश था। और वहीं पर अगर बात करें रामायण की, तो रामायण में प्रभु राम ने रावण को मारा था और रावण एक ब्राह्मण था, लेकिन वो अधर्मी था और उसके नाश करने के बाद सभी ब्राह्मण भगवान राम की पूजा करते हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए, तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो इस पर तमाम टिप्पणियां की जा रही थी और अब सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान इस पर आ गया, उन्होंने समर्थन किया योगी आदित्यनाथ को। तो जो बात उन्होंने कही, हमने भी पहले ये कही थी कि किस तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के मुंह पर ये कितना बड़ा तमाचा है जो योगी आदित्यनाथ पर अपनी राजनीति के चक्कर में योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे थे और तमाम लोग कांग्रेस के उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे थे। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी एक जाने माने वकील, ये नहीं तो बहुत राजनेता हैं बहुत बड़े, और उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जिस समय कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लोगों को जाति के आधार पर बांटना चाहती है, आपस में लड़ाना चाहती है। और आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में ये गिद्ध जैसे होती है ना, कि वो मांस को देखती है, कहीं मरा हुआ जानवर दिख जाए तो सारी गिद्ध इकट्ठी हो जाती हैं। इस तरह से ये कांग्रेस की आदत है कि वो ये देखते हैं कि कहीं कोई लहास दिख जाए और ये लहास को नोचने के लिए आ जाएं। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे सोनिया हो, ये रोने के लिए आते हैं लहासों को देखकर। अब इनको अगर लहास नहीं भी मिलती, कहीं कोई नहीं मरा है, तो किस पे बोलें? तो ये अब तो खुलासा ये हो गया है कि ये आर्टिफिशियल लाशों का इंतजाम भी कर देते हैं। मतलब इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीति के लिए, यदि कोई व्यक्ति मारा जाए, ये मारने के लिए भी उनका इंतजाम कर देते हैं। अभी आप देखिए एमपी के गुना का किस्सा, राजनीति करनी है इसलिए वहां इन्होंने जानबूझकर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को उकसाया जहर खाने के लिए और बाद में राजनीति करने आ गए। अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परिवार एक है जिसको कोई समस्या थी, वो अगर अपने नेताओं के पास गया, वहाँ AIMIM के जो नेता हैं वहाँ के अमेठी के जिला अध्यक्ष कादिर खान, उनके पास गए वो कि भाई हमारी कोई झगड़ा है और उसमें पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। तो एक नेता होने के कारण आपका फर्ज क्या है? नेता होने के कारण फर्ज है कि आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते या पुलिस के अधिकारियों से बात करते। उसके बजाय उन परिवार वालों को यह कह दिया कि आप पेट्रोल ले लो और लखनऊ जाके विधानसभा के सामने आत्मदाह कर लेना, अरेंजमेंट हम कर देंगे मीडिया का, तो आपकी खबर हाईलाइट हो जाएगी। और ये कौन है कादिर खान? ये वही है जो पूर्व प्रवक्ता है कांग्रेस का। ये कांग्रेस का प्रवक्ता, इसी में शामिल है कांग्रेस का प्रवक्ता अनूप पटेल, और दोनों ने मिलकर उस परिवार को उकसाया और जाकर वहां आग लगा लें जिससे वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ये वही कांग्रेस ऐसे एक बदमाश के एनकाउंटर पर, जिस पर एप्रिशिएट करना चाहिए था पुलिस को और सरकार को कि इतना बड़ा गैंगस्टर जो 20 साल से, जिसका पूरे क्षेत्र में कानपुर के दहशत थी, जिसकी पुलिस से तालम मिली भगत होकर गरीब लोगों की जमीनें हड़प रखी थी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इसके लिए योगी सरकार का मुबारकबाद, धन्यवाद देना चाहिए और पुलिस की भी पीठ थपथपानी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने पीठ थपथपाने के बजाय पुलिस के खिलाफ जांच बिठाने की मांग कर दी और सुप्रीम कोर्ट में जाने की एप्लीकेशन लगवाई। और प्रियंका गांधी ने सबसे पहले यह कहा था कि यह जो एनकाउंटर है ये फर्जी है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक पुलिस वाले जान हथेली पर लेकर और बदमाश को पकड़ने जाते हैं, उसमें 8 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इस प्रियंका गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मारे जाने वाले भी ब्राह्मण थे।
किसी पुलिस वाले, वो जो ब्राह्मण थे मारे गए, जिनकी जमीनें कब्जाई गई, प्रियंका गांधी अगर ज्यादा ब्राह्मणों की हितैषी थी तो वो जो जमीनें कब्जा रहा था जब विकास दुबे, क्या कभी प्रियंका गांधी का इस पर ट्वीट आया? कोई उसने एफआईआर की, कोई बात की कि भाई ब्राह्मणों पर एक ब्राह्मण वहां अत्याचार कर रहा है? कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन बदमाश के मारे जाने पे मैं पहली बार देख रहा हूं, मुझे इस प्रियंका की बुद्धि पे तरस आ रहा है कि ये एक पुलिस के मारे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी मारा गया, ब्राह्मण मारा गया, उस पर कोई आंसू नहीं बहाती है। और ये आंसू बहाती है तो किस पर? एक गैंगस्टर की मौत पर। गैंगस्टर की जांच कराना चाहती है। अरे भैया, मैं इस बात में नहीं कहता हूं कि वो असली थी कि नकली, एनकाउंटर असली था कि नकली, अभी कोर्ट में है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, या जो जांच एजेंसियां उसमें लगी है वो करेंगी। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि आप एक प्रदेश की मुखिया हो और अब देश की पुरानी पार्टी में आप वरिष्ठ पद पर हो, प्रियंका गांधी, आप बदमाश के मारे जाने पर रो रही हो। क्या दिखाना चाहती है ये? केवल प्रियंका ये दिखाना चाहती है कि मैं ब्राह्मणों की बड़ी हितैषी हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड सा चल गया कि कुछ ब्राह्मण उस बदमाश के पक्ष में खड़े हो गए ब्राह्मण बन करके। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्राह्मण के नाम पर इकट्ठे होकर सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, ये समझ लें, ये जो जय श्री राम के नारे लगाने वाले जितने लोग हैं, बड़े जोर से फटका डाल के गेरवा और कहते हैं जय श्री राम, इनको एबीसीडी जय श्री राम की पता नहीं है कि जय श्री राम कौन थे, उन्होंने क्या किया, किसके कारण। एक राजसी परिवार में जन्मा बच्चा जो राजपूत था, जो क्षत्रिय था, और वो क्षत्रिय से भगवान कैसे बन गया, वो मंदिरों में कैसे पहुंच गया। हमारे देश में लाखों राजा हुए हैं और लाखों राजाओं की करोड़ों संतानें हुई हैं, लेकिन उनके मंदिर नहीं बने हैं। मंदिर बना तो एक श्री राम का बना, राजा दशरथ की औलाद का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रावण को मारा उसके अत्याचारों के कारण। और ये जो रावण था कौन था? क्या इसकी कोई जाति दुश्मनी थी राम जी से? क्या दशरथ से जाति दुश्मनी थी कि वो अयोध्या में कोई इंटरफेयर कर रहा था? नहीं जी, वो तो भारत की सीमाओं से भी बाहर था, वो समुद्र के बीच में उसकी लंका थी। लेकिन वो परेशान किनको कर रहा था? वो ब्राह्मणों को ही परेशान कर रहा था। वो विकास दुबे ही था उस समय का। उसकी हिस्ट्री उठा लीजिए। रावण ने जितना बल और धन इकट्ठा किया, उसके पास जितनी बुद्धि थी, उसका उपयोग उसने क्या किया? तो दुरुपयोग किया। और वो जो ब्राह्मण वर्ग होता था, साधु सन्यासी जो यज्ञ करते थे, वो उनके यज्ञों को नष्ट कर देता था। यज्ञों की रक्षा करने के लिए ही श्री राम जी के गुरु ने उनकी नियुक्ति की कि आपको यज्ञों की रक्षा करनी है, और इसलिए राक्षसों के वध किए। जब उसका अत्याचार बढ़ गया तो यह तय हुआ कि किसी को भेजना है तो भाई आपको प्रण लेना है। और श्री राम भगवान जो राजा के बेटे थे, चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते, महलों का आराम भोगते, पत्नी का सुख भोगते, लेकिन उन्होंने प्रण किया, निश्चरहीन करहु मही की नहीं तभी विश्राम। उन्होंने ये क्यों किया प्रण? केवल इसलिए कि ब्राह्मणों की रक्षा कर सकें, और अपना घर छोड़कर, ऐशो आराम छोड़कर, राजसी सुख छोड़कर, पत्नी का बच्चों का मोह छोड़कर, सबको छोड़कर वो गए तो पैदल चलकर, क्योंकि उनको ये दिखाना था, समाज को इकट्ठा करना था कि जिससे तुम भयभीत हो उसको मारना इतना कठिन नहीं है। लेकिन आपके अंदर एक कमी है कि समाज एक नहीं है। विद्रोही के खिलाफ लड़ने की आपके अंदर गुण नहीं है, और क्षमता तो है, लेकिन आपके अंदर वो एकता होने की ताकत नहीं है। और श्री राम भगवान ने जो काम किया, वनवासी, गिरिवासी, पर्वतों में रहने वाले ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, जो वानर सेना कहते हैं ना, वो वानर कोई बंदर नहीं थे पूंछ वाले, वानर माने वनों में रहने वाले नर, ऐसे आदिवासियों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको कहा कि रावण के खिलाफ खड़े होइए, इसके खिलाफ आप संगठित होइए, मैं आपके साथ हूं। और उसके बाद उन्होंने उस रावण का वध किया। तो राम के पूजने वाले, ये जय श्री राम बोलने वाले, जितने अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण, उन्होंने एबीसीडी राम की जानी होती, राम के चित्र के बजाय राम के चरित्र को पूजा होता, तो वो समझते कि श्री राम भगवान ने लोगों को इकट्ठा किया जुल्म के प्रति लड़ने के लिए, अन्याय का प्रति लड़ाई के लिए, और इसलिए वो भगवान बन गए। आज ये ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं एक बदमाश के लिए, गुंडे के लिए, अपराधी के लिए। इनको शर्म आनी चाहिए।
कि ये किसका गुणगान करने में लगे हैं। कौन ब्राह्मण? ब्राह्मण तो वो जो ब्राह्मणत्व का प्राप्त करे, जो ब्रह्म में लीन रहे, या वो जो अपराधी हो, जो गैंगस्टर हो, जो लोगों की जमीनें हड़पें, वो तो रावण है। एक रावण के मारे जाने पर मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दिवालियां मनती हैं, खैर ठीक है, सब लोग, हम हिंदू लोग मनाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को दिवाली मनानी थी तो उस दिन जिस दिन विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। योगी जी को माला से आठ पाठ देना चाहिए था, योगी जी के जय जयकार गूंज जाने चाहिए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक साजिश हुई इस उत्तर प्रदेश में कि इस कांग्रेस को ये फूटी आंख नहीं भाता कि उत्तर प्रदेश कैसे क्लीन हो रहा है। आज अपराधियों से क्लीन हो रहा है, बीमारियों से क्लीन हो रहा है। उनको ऐसा शासन नहीं चाहिए, उनको तो गरीब बना रहे, बीमारी बनी रहे, समस्या बनी रहे, तभी तो लोगों के बीच में आके टेसुएं बहाएंगी और तब कहेंगी ये देश तो बड़ा गरीब है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर कोई हरिजन मर जाए तो कहेंगे यहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं कोई जाट मर गया तो उसके घर में बैठ के कहेंगे जाटों के खिलाफ हैं योगी जी। मतलब इनको केवल गिद्ध की तरह लाश देखनी है, उसकी जात क्या है पूछते हैं, फोन करके पूछती होंगी ये प्रियंका जी कि हाँ भाई किस जात का है जो मरा है, कौन है, तो बस उसकी जाति का रोना रो लेना इन्हें। अगर कोई मुसलमान मर जाए तो फिर अपने मुसलमान नेताओं को भेजेंगे, हाय योगी जी तो जो है सीए के नाम पर मुस्लिमों पे अत्याचार कर रहे हैं। सीए के विरोध में आपने देखा किस तरह से सड़कों पे उतरने के लिए आमदा हो गए। इन कांग्रेसियों की फितरत खराब है, लेकिन मुझे तो दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों पर। देश के ब्राह्मणों को शर्म आनी चाहिए कि वो किसका साथ दे रहे हैं। योगी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? मुझे याद है जब योगी जी की सरकार नहीं थी और सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, लोग रोया करते थे हमारे मकानों पे कब्जा हो गया, कोई बचाए। खाली कर रहे हैं बागपत, बड़ौत और कांदला, ऐसे एरिया की तस्वीरें आती थी, टू लेट, मेरा मकान बिका हुआ है, उसकी फोटोएं लोग शेयर करते थे, कोई बचाए कोई बचाए। कौन बचाएगा? क्षत्रिय ने बचाया, और क्षत्रिय ने अगर प्रण किया योगी जी ने कि मैं ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा, आज वो रक्षा करने के लिए आए, बड़े जय जयकार लगा रहे थे। जब सीए के विरोधियों को योगी जी जेल में डाल रहे थे, उनके मकान तोड़ रहे थे, उनकी संपत्तियों उनसे हर्जाना ले रहे थे, तब बड़े खुश होकर ताली बजा रहे, योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, सबक सिखाया। अरे तुम भी अगर ब्राह्मण लोग भी उत्तर प्रदेश के धर्म देखकर, जाति देखकर ताली बजाओगे, योगी जी की जय जयकार तब देख के करोगे कि मुसलमान को पकड़ा तो तुम खुश और हिंदू को पकड़ लिया तो तुम ये कहोगे कि योगी जी फला जात के विरोधी हैं और फला जात के विरोधी हैं। तो तुम दोगले मत बनो, ब्राह्मण हो, ब्राह्मणत्व दिखाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करो और समझो कि कांग्रेस एक चाल चल रही है पूरे देश में। उसको धर्म के आधार पर तोड़ने के बाद, ये देश दो टुकड़े में बांटने के बाद सत्ता मिली, इसलिए वो धर्म में बांटकर लोगों को लड़ाती रही। अब उसको धर्म के आधार पर जब कहीं सत्ता दिखती नहीं मिल रही है तो वो छोटे छोटे प्रदेशों में अपने गिद्ध दृष्टि को जमाए हुए है, जिसमें ये प्रियंका अब उत्तर प्रदेश में बैठने वाली है गिद्ध की तरह। जैसे लखनऊ में मकान ले लिया, अब सोचा है ना, वो ऐसे नहीं है कि लखनऊ में बैठेंगे वहां रोज कुछ ना कुछ इसी तरह का ड्रामा रचेंगे। तो इनके इस सोच को, इन ड्रामे को समझना पड़ेगा। अगर आज तुम नहीं सुधरे और जाति में इसी तरह बटे रहे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर योगी जी है ना, योगी जी तो सन्यासी आदमी है, जिंदगी बीत गई उनकी, 25 साल की अवस्था से, युवा अवस्था से घर परिवार सब छोड़ के राजनीति में लगे हैं। कितने अत्याचार उन्होंने सपाइयों के सहे हैं, किस क्षेत्र में, गोरखपुर में कैसे गांव गांव में उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए टीम बनाई, खुद पहुंचते थे रात के 12 बजे, खुद पुलिस में अत्याचार सहे, किसके लिए? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। और आज तुम बात करते हो जाति की। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस जो काम कर रही है, जो अपराधियों को मार रही है, अभी अतीक अहमद को पकड़ा, उस पर कार्रवाई हो गई, अतीक पे हो गई, और कई अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है, वो क्या इसलिए हो रही है कि केवल वहां के राजपूत और क्षत्रियों की रक्षा होगी? बताओ मुझे। तो आप योगी जी के विरोध में आ जाते हो क्योंकि आपको विरोध में कराया जा रहा है, लेकिन बुद्धि जिसके अंदर होती है, विवेक जिसके अंदर होता है, वो उसका इस्तेमाल करता है। कृपया करके ब्राह्मण बहकावे में आना बंद करें। और जो ये सोशल मीडिया पे नकली आईडी बना बना के कुछ लोग कर रहे हैं कांग्रेसी, उनका नाम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, और इस तरह की साजिशों का खुलासा हो रहा है कि लोगों को आग लगवा रहे हैं ताकि वो मर जाएं और लाशों पे राजनीति कर सकें। सोचो अगर लखनऊ में ये आत्मदाह जो हुआ है, ये बेटी और माँ बाई चांस बच गई, अगर ये मर गई होती
तो आपको 100% बता रहा हूं कि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला कर रही होती और कहती कि योगी जी के राज में मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्योंकि वो परिवार इस्लाम धर्म के मानने वाला मुसलमान थे वो। लेकिन इसमें अब साजिश का खुलासा हुआ है, क्योंकि इस समय योगी जी जो कर रहे हैं, वो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है ना कि वो भगवान राम वाला काम कर रहे हैं, वाकई में योगी जी की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो क्षत्रिय श्री राम से की जा सकती है। और इसलिए उनके साथ वो भगवान राम की शक्तियां काम कर रही हैं योगी जी के साथ। और आपको बता दूं, इसीलिए ये दोनों मां बेटी जिंदा बच गई। उनका स्टेटमेंट हुआ, 4 लोगों पे एफआईआर हुई और आज वो 4 लोग बंद हैं। अब पोल खुली उनकी कि कौन कौन लोग थे, तो पता लगा ओवैसी की पार्टी इसमें थी, पता लगा कांग्रेसी इसमें शामिल थे, और सारी साजिश का खुलासा अभी होना बाकी है। ये कांग्रेसी इसी तरह नंगे होते रहेंगे, लेकिन समझना प्रदेश की जनता को पड़ेगा। ये ब्राह्मण, ये दलित, ये इस तरह से बंटने को रह जाओ, बहुत पिटे हो। 1000 साल भारत गुलाम रहा है, अभी दोबारा इसको गुलामी से उबारने के लिए मोदी जी और योगी जी लगे हुए हैं। जरा इनका साथ दो और धैर्य से देखो कि उज्जवल भविष्य होता कैसा है भारत का। देश को बनाने में काम करो, तोड़ने के लिए काम ना करो। तोड़ने के लिए एक ही पार्टी बहुत है, कांग्रेस। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।